हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल एजुकेशन स्टडी चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चन के बारे में, तो जो किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला होगा, हो सकता है उसमें इन क्वेश्चनों को पूछ लिया जाए। तो आज हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग वगैरह हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। तो आप लोगों को याद रखना है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है ये असम है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो आप लोगों को याद रखना है जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। जूट उत्पादक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? तो कौन से दशक में हुआ था? ये भी, इसका भी वी ऑप्शन सही है। 7वें दशक में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है? ऑप्शन ए है 63%, ऑप्शन बी है 64%, ऑप्शन सी है लगभग 65%, ऑप्शन डी है लगभग 66%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लगभग 64% कृषि के क्षेत्र का अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रबी की फसल से है? रबी की फसल से किसका संबंध है? आप लोगों को पता होगा रबी की फसल का संबंध चने से है। किससे है? चने से। तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, किस फसल का भारत में प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? तो आप लोगों को याद रखना है किस चीज़ का निर्यातक देश है सबसे ज़्यादा? चाय का। तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाए। तो हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? तो आप लोगों को पता होगा ये हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी। तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? किस नदी पर बनी हुई है? ये हमारी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भागीरथी नदी पर कौन सी बांध परियोजना बनाई गई है? तो आप लोगों को याद रखना है टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। और ऐसे भी हो सकता है पूछ लिया जाए टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आप लोगों को याद रखना है भागीरथी। इसकी जगह पर अगर गंगा नदी भी आ जाती तो हम लोग वहाँ पर गंगा नदी में ही टिक करते। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप लोगों को याद रखना है कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है। मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राणा बांध सागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आप लोगों को याद रखना है, ये जल विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल विद्युत से। तो आज का हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा बांध, ऑप्शन बी है कालागढ़ बांध, ऑप्शन सी है भांगड़ा नागल बांध, ऑप्शन डी है रेहंद बांध। तो आप लोगों को याद रखना है किस नदी पर बांध पर बनाया गया है? भांगड़ा नागल बांध पर। किस बांध पर बनाया गया है? भांगड़ा नागल बांध। तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो आप लोगों को याद रखना है ये कहाँ पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध ये झारखंड में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? झारखंड में। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आप लोग को याद रखना है इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है इन सभी राज्यों से। तो आप लोगों को याद रखना है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोगों को याद रखना है इसका संबंध हरियाणा से है। कहाँ से है? हरियाणा से। तो आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन
पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये सरिस्का बाघ रिजर्व हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोगों को याद रखना है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1981। तो आप लोगों को याद रखना है, ये 1972 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 में। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित कौन सा पौधा है? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा है? चंदन। चंदन पादप जाति में सम्मिलित है। तो हम लोगों का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका उदाहरण कौन सा है? अभ्यारण्य। तो आप लोगों को याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो ये किस राज्य में स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? तो आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क नहीं आएगा तो और हो सकता है कोई और राष्ट्रीय पार्क पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को सारे राष्ट्रीय पार्क याद कर लेने हैं। इसकी वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाके सारे राष्ट्रीय पार्क को देख सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में कोई पूछ लिया जाए राष्ट्रीय पार्क कि कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? ऑप्शन ए है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन डी है लाल और पीली मृदा। तो ये सबसे ज़्यादा भारत में के लिए अति महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना है, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोगों को याद रखना है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 43% है। कितना है? 43%। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? भारत के किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो मैंने अभी हाल आप लोगों को बताया, जलोढ़ मिट्टी का। सर्वाधिक रूप में भारत में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में क्या टिक करना है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए क्योंकि ये एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा ही जाता है। और अभी आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले होंगे 23 अगस्त को, हो सकता है उसमें किसी भी स्टेज में पूछ लिया जाए क्योंकि ये 10 पालियों में एग्जाम आपका होने वाला है। हो सकता है किसी एक फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। तो आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी हमारी काले रंग की होती है और लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अभी हाल मैंने आप लोगों को बताया, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक रूप में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। तो आप लोगों को याद रखना है। ये हमारे आज के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में बताए। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचे और उनको भी इसकी मदद मिले। क्योंकि अभी आप लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हो सकता है कोई और भी एग्ज़ाम देने वाला हो सकता है आपका दोस्त ही एग्ज़ाम देने वाला हो, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे जीके जीएस की इम्पॉर्टेंट क्लास की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं आज अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।